हरे कृष्ण। अमावस्या पर हवन कैसे करें जिससे हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी है ना, और हमारे पितृ देवता ये सब तृप्त हो जाएं। क्योंकि अमावस्या तिथि ना बड़ी ही विशेष होती है इन सबको तृप्त करने के लिए। महीने में एक बार अमावस्या आती है तो हम लोग ये हवन जरूर कर लें। बिल्कुल थोड़ा सा ही सामान लगेगा। अभी दिखाने के लिए इतना सारा आपको दिख रहा होगा, मुझे दिखाना है ना वीडियो में इसलिए, लेकिन बिल्कुल ही थोड़े से सामग्री में आप ये हर अमावस्या को हवन कर लेना। ठीक है, आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट विधि बताऊंगा। जो पूरी विधि विधान वाली जो हवन की वीडियो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस प्रकार से आपको करना है, पूरे विधि विधान से जो नवरात्रि में मैंने बता रखा था उस विधि से करना है तो भी कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट लेकिन शास्त्रीय विधि से ये भी हवन है, और जिनको डेली हवन करना है इससे आप हवन कर सकते हैं इसी विधि से। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सामग्री देख लेते हैं कैसे हमको सामग्री रखना है। यहाँ पर ना हम लोग हवन सामग्री बनाएंगे, इसके लिए मैंने सामान रखा है। हवन सामग्री बनाने के लिए आपको 7 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले देख लीजिए, काला तिल होना चाहिए, चावल होना चाहिए। चावल आपका ना अक्षत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये बासमती चावल आप ले लेना, मिल जाएगा मार्केट में। फिर ना जौ, उसके बाद सफ़ेद चंदन का पाउडर होना चाहिए, है ना। फिर देखिए गुड़ होना चाहिए, आपको हवन सामग्री में ही मिलाना होगा गुड़। और ये देसी कपूर यानी भीम सैनी कपूर होना चाहिए। और ये गूगल होना चाहिए जो वृक्षों से निकलता है, नकली गूगल नहीं लेना, ये अपने स्टोर पे है, मंगा लेना, स्टोर का लिंक मैं दे दूंगा आपको। अब देखिए 7 चीज़ें हो गई हमारे पास। अभी हम लोग बनाएंगे सामने ही कैसे हवन सामग्री तैयार की जाती है, उसकी भी विधि है, वो भी आप लोग देख लेना। अब देखिए यहाँ पर ना इस कटोरी में मैं अपनी हवन सामग्री तैयार करूँगा। हवन सामग्री आप उतना ही बनाना ना जितना आपको आवश्यकता हो, बिल्कुल थोड़ा सा बना कर रख लेना, उसी से आप हवन कर देना। ठीक है, ज़्यादा बना कर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा बना कर रख लेंगे तो समस्त सामग्री आपको आखिरी में हवन में डालनी होती है। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पर ना सुरवा कहते हैं इसे, इसी से ना हम लोग घी की आहुति देते हैं। यदि आपके पास ऐसा नहीं हो तो आप आम के पत्ते का पल्लव लेना और उस पल्लव से घी की आहुति डाल देना। अब देखिए हमने ना यहाँ पे सुपारी रखी हुई है। सुपारी इसलिए होता है कि आप आखिरी में पूर्णाहुति करें इससे। ठीक है, कई जगह पर पूर्णाहुति नारियल से होता है, मैंने विधि वाले में जो संपूर्ण विधि मैंने बताई है उसके अंदर नारियल से ही बताया है। और उत्तर भारत में छिला हुआ नारियल होता है, उसको काट के उसके अंदर पंचमेवा और घी आदि भर के उससे पूर्णाहुति करते हैं। लेकिन हमको गृहस्थ में करना है और बिल्कुल छोटे में करना है और शास्त्रीय ही करना है, तो ये सुपारी से आप पूर्णाहुति कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताशा रखा हुआ है, षष्ठीकृत के लिए हवन के आखिरी में दिया जाता है। आप बताशा रख सकते हैं, कोई भी मिठाई रख सकते हैं, अथवा तो गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पुष्प हैं, यहाँ पर अक्षत है, यहाँ पर चंदन है पूजन के लिए। यहाँ पर ना घी रखना होता है। घी क्या होगा कि घी आपको ना इस हवन सामग्री में भी लगेगा और जब आप हवन करेंगे उसके अंदर भी घी लगेगा। यहाँ पर हमने लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं। ये आम की लकड़ी है, पीपल की ले सकते हैं, बड़ की ले सकते हैं। उसके बाद आप जो भी सात्विक वृक्ष हैं उनका ले सकते हैं। तुलसी जी का भी ले सकते हैं, लेकिन वो ना गणेश जी की आहुति पड़ने के बाद आप ले सकते हैं, पहले से आप नहीं रखना। और लकड़ियाँ कभी भी ना पहले से हवन कुंड में सजा के नहीं रखी जाती हैं। लकड़ियाँ पहले कब सजाई जाती हैं? चिता के लिए सजाई जाती हैं, है ना। हम चिता तो नहीं जला रहे हैं ना, हवन करने, इसलिए लकड़ियाँ बाद में रखी जाएंगी, लकड़ियाँ बाहर रहेंगी। ये गोबर के कंडे हैं जो इसके अंदर सपोर्ट में रहेगा ताकि आग जली रहे। यहाँ पर देखिए हम लोग ना यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करेंगे हवन कुंड के बगल में ही, और यहाँ पर बाहरी प्रज्वलित करने के बाद हम हवन कुंड में अग्नि को रखेंगे, फिर पूजन करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने अलग से रखा हुआ है अग्नि प्रज्वलन के लिए। यहाँ पर देखिए आरती करेंगे आखिरी में, इसके लिए यहाँ पर मैंने कपूर का दिया बना लिया है, कपूर से आरती हो जाएगी। आचमनी के लिए हमने जल रखा हुआ है आचमन करने के लिए। यहाँ पर मैंने दिया रखा हुआ है आसन देकर, है ना। कभी भी दिया नीचे ऐसे नहीं रखना चाहिए, आसन देकर ही रखना चाहिए। तो ये हो गई हमारे पास सामग्री। अब हम लोग सबसे पहले बनाना सीखेंगे कि हवन सामग्री कैसे बनती है। हवन सामग्री बनाने के लिए देखिए, ध्यान से देखिएगा,
यदि आप 4 चम्मच तिल लेते हैं ना, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, यदि आप 4 चम्मच तिल लेते हैं तो 2 चम्मच आपको चावल लेना होगा। ठीक है, 2 चम्मच आप चावल लेंगे, यानी तिल का आधा चावल, और इसका भी आधा यानी 1 चम्मच आपको जौ लेना है। समझ गए आप लोग? ये जितना तिल लेंगे उससे आधा चावल, उससे आधा जौ, फिर इसको आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल देना, है ना, थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसके अंदर आपको गुड़ मिलाना है। तो गुड़ आपको जितना लगे उतना तोड़कर इसके अंदर आप मिला लेना, ज़्यादा नहीं मिलाना, अपने हिसाब से देख लेना कितना मिलाना है आपको। ये गुड़ मिला दिया हमने। फिर उसके बाद हम यहाँ पर गुगल धूप मिला देंगे। गुगल धूप को भी आप पहले से थोड़ा सा कूट के इसको थोड़ा बारीक कर लेना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, ये पवित्र है, असली है। तो फिर इसके अंदर हम लोग गूगल ये कूट के आप मिला देना इसके अंदर। ये गूगल धूप हो गया। और यहाँ पर ये असली कपूर है, भीमसेनी कपूर, है ना, इसको आप इसके अंदर थोड़ा सा पाउडर करके मिला देना। तो ये 7 चीज़ें जो हैं अमावस्या के हवन के लिए तैयार हो गई हैं, इनको हम मिला लेंगे। ये हवन सामग्री बन गई हमारी। ठीक है, ये घर पे ही आप बना लेना। ये हवन सामग्री बन गई। अब मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ। अब देखिए, सर्वप्रथम हमने दिया जला लिया है ना, खुद को हम लोग पवित्र करेंगे। ठीक है, खुद को पवित्र करने के लिए आप भगवान का नाम लेना 3 बार, और 3 बार आचमन करना है, जैसे कि माधवाय नमः पी जाना, फिर उसके बाद दोबारा लेना केशवाय नमः, है ना। ऐसे ही 3 बार किसी भी भगवान के अंदर आपकी श्रद्धा हो, भले गणेश जी में आपकी श्रद्धा हो तो 3 बार ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः ऐसे करते हुए पी जाना। यदि आपकी शक्ति में यानी माता में श्रद्धा हो, है ना, तो माता का नाम लेके, अथवा तो भगवान का नाम ले लेना 3 बार। भगवान का नाम अलग अलग भगवान का नाम नहीं आता हो तो कुछ भी आता होगा ना, ओम नमो नारायणाय ऐसे कहते हुए आप 3 बार जल पी जाना। चौथी बार फिर से जल लेना और अपने लेफ्ट तरफ ये हाथ धो लेना, ऐसे इस प्रकार से। फिर उसके बाद आप ना एक पुष्प उठाना। पुष्प उठाने के बाद इस समस्त सामग्री को हम पवित्र करेंगे, हवन कुंड को आदि जो भी चीज़ें रखी हुई हैं। तो पुष्प में ये जल लगाना और ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, खुद के ऊपर भी छांट लेना, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अब ये पवित्रीकरण हो गया। पवित्रीकरण के बाद हम लोग स्मरण करेंगे देवी देवताओं का। तो एक ही श्लोक है, आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसी श्लोक में सभी की वंदना हो जाएगी। मैं श्लोक पढ़कर बताता हूँ। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्व कार्यार्थ सिद्धये। इसका अर्थ है कि गणेश जी, गुरु भगवान, सूर्य नारायण, ब्रह्मा विष्णु महेश और माता सरस्वती, इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आप हमारे कार्य को मंगलमय करते हुए इसे सिद्धि प्रदान करिए। ये मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। यदि नहीं ले सकते हैं तो ये वीडियो चलाकर आप सुन लेना और कर लेना। अब उसके बाद ना हम लोग दीपक का पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन करने के लिए पंचोपचार से हम लोग एक पुष्प लेंगे, पुष्प के साथ अक्षत लेंगे, अक्षत के साथ ये चंदन लगा लेंगे। यदि आपको याद हो, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, सांज दीपो नमस्तुते, तो ये पढ़ देना। अथवा तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ये दीपक के आगे अर्पित कर देना। ठीक, अब देखिए हम लोग ना संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के लिए आप दाहिने हाथ में जल लेना, अक्षत ले लेना, पुष्प ले लेना। अब ना आप अपने हथेली में लिए हुए द्रव्य को देखते हुए संकल्प करिए कि मैं, अपना नाम ले लीजिए, मैं अमावस्या के दिन अपने ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता की प्रसन्नता के निमित्त, अथवा तो जो भी आपको कार्य सिद्ध करना उस निमित्त ये हवन कर रहा हूँ। ऐसे संकल्प करके आप संकल्प वाला जड़ आगे छोड़ देना। अब देखिए हम लोग अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के लिए मैंने यहाँ पर घी में बत्ती डुबो के रखी है और उसके ऊपर ना मैंने ये थोड़ा सा ये कपूर का चूरा डाल दिया, दिख रहा होगा आपको,
कपूर का चूरा डाला हुआ है ताकि ये अग्नि बुझे नहीं। अब हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, लेकिन देखिए हर कर्म में आपको मंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी बिना मंत्र के कर्म आप नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको मंत्र बोलना होगा, ओम पावकाग्ने नमः, ओम पावकाग्ने नमः, ओम पावकाग्ने नमः। ये प्रज्वलित करने के बाद आप यह अग्नि हवन कुंड में रख देना। हवन कुंड में रखने के बाद इनका भी हमको पूजन करना है। तो आप फिर से अक्षत, पुष्प और ये चंदन लगाकर ले लेना और ओम पावकाग्ने नमः, ओम पावकाग्ने नमः ये करते हुए पुष्प आपको अंदर नहीं डालना है, ठीक है। बाकी ये चंदन और अक्षत अंदर गिरा देना, पुष्प आप बाहर रख देना। कभी भी पुष्प अग्नि में नहीं जलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ओम पावकाग्ने नमः, ओम पावकाग्ने नमः ऐसे करते हुए आप पूजन कर लेना। अब देखिए जो हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, फटाफट आप इसको जमाना शुरू करिएगा। इसको तोड़ के ना पहले से ही रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये अग्नि ना बुझ नहीं जाए। और एक दो ऐसे गोबर का कंडा हो तो वो भी रख देना ताकि अग्नि देर तक जलती रहे। याद रखना कि कभी भी बुझे हुए हवन कुंड में आपको ना कभी भी आहुति नहीं देनी होती है। कुंड क्या होता है? कुंड ना देवताओं का तन है, अग्नि क्या है? मुख है। और ये जो हम लोग दे रहे हैं ना, तो ये भोजन है, ये जो हवन सामग्री दे रहे हैं इसी से तृप्त होते हैं। हवन कुंड कभी भी लोहे का नहीं होना चाहिए, टिन या पतरे का नहीं होना चाहिए। हवन कुंड हमेशा तांबे का हो अथवा तो मिट्टी के बर्तन का हो, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए ये जो हवन सामग्री है इसकी भी शुद्धि रखिएगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाकर ये बना दिया आपने। इसके अंदर जो भी आप लकड़ियां डालें उसके अंदर जीव जंतु नहीं होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये हवन कुंड जलने के बाद आप ये जो घी रखे हुए हैं, घी से आपको 7 आहुति देनी है, ये कंपलसरी है। आप ये मंत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ना कैसे देना है। सुरवा देखिए ऐसे पकड़ा जाता है, पहली उंगली टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दूसरी उंगली और ये अंगूठा टच होगा, है ना। ऐसे सुरवा पकड़ेंगे, घी की 7 आहुतियाँ देंगे। 7 आहुतियाँ देने के लिए देखिए मैं मंत्र पढ़ता हूँ, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम भो स्वाहा इदम अग्ने नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ये हमने 7 बार आहुति दे दी। अब हमको क्या करना है कि गणेश जी की सर्वप्रथम आहुति देनी है। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना आप भोजन करा रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं फेंका जाता है, ये ना 3 उंगलियों में उठाया जाता है, ऐसे आहुति दी जाती है, ठीक है। ऐसे जैसे भोजन कराते हैं ना, ऐसे प्रेम से आहुति देनी है आपको। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 3 बार ही ओम गम गणपतये नमः स्वाहा की आहुति दे देना। फिर लक्ष्मी मंत्र की आहुति देना, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा, ठीक है। फिर उसके बाद ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ऐसे 5-7 बार दे देना। ये अग्नि बुझ जाएगी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ठीक है, ये भी 7 या 11 बार दे देना। फिर उसके बाद ओम कुल देवी नमः स्वाहा, ओम कुल देवी नमः स्वाहा। यदि किसी के कुल देवता हो तो ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ठीक है। पितरों के लिए अब हमको आहुति देनी है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा। इस मंत्र की भी 5-7 आहुति दे देना। फिर कोई शत्रु ज़्यादा हमको परेशान करते हो तो पीली सरसों से दिया जाता है, एकदम घातक होता है वो शत्रुओं के लिए। ये मंत्र मैंने सब्सक्रिप्शन वाले में डाला हुआ है पहले, उसको आप देखकर करना चाहें तो वो भी कर सकते। अब हम लोग धीरे धीरे सारे मंत्र जो भी आपको डालने हैं ना, 5 बार, 11 बार, 15 बार, 21 बार आप डाल के आप आहुति कर लेना, ठीक है। फिर आखिरी में हम लोग ना स्वष्टिकृत करेंगे। स्वष्टिकृत में बताशा हो, गुड़ हो, जो भी हो ना, आप क्या काम करना, ये गुड़ ले लेना अथवा तो बताशा ले लेना, इसको घी में डुबोना। फिर उसके बाद मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र आपको ना स्क्रीन पर दिख जाएगा। अग्ने स्वष्टिकृते स्वाहा इदम अग्ने स्वष्टिकृते नमः, ठीक। अग्नि, ये सब मंत्रों का स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ठीक है।
ताकि आपको ये मंत्र कंपलसरी है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते, इसीलिए ये बोलना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद हमको पूर्णाहुति में सुपारी डालनी है। सुपारी में सबसे पहले आप तिलक कर लेना, फिर उसके बाद सुपारी को ना घी में डुबो देना, सुरवा में रख लेना, घी में डुबो देना। उसके बाद मंत्र पढ़ते हुए दे देना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। आप सुपारी से पूर्णाहुति कर देना। फिर उसके बाद आपको ना कपूर जलाकर आरती करनी है। मैं यहाँ पर नहीं जलाऊंगा, ठीक है, आप जला लेना। फिर उसके बाद हवन कुंड में ही बैठ के आरती कर लेना, 5 बार 7 बार घुमा देना। यदि गाना चाहें आप आरती तो किसी भी देवी देवता की गा सकते हैं, जो भी आपको याद है। ओम जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं, गणेश जी की भी आरती गा सकते हैं, क्योंकि हमने सभी को आहुति प्रदान की है। जय जगदीश हरे गाएंगे तो आपका सभी देवी देवताओं की आरती हो जाएगी उसके अंदर। अथवा तो नहीं भी गाएंगे तो भी 5 बार 7 बार आप घुमा देना, आरती मान्य हो जाएगी। आरती करने के बाद आप ना परिक्रमा कर लेना, यदि आपके पास स्थान हो तो परिक्रमा कर लेना, नहीं तो ऐसे हाथ जोड़कर ऐसे 3 बार 7 बार परिक्रमा कर लेना। लेकिन उसका भी मंत्र है, कोई भी कर्म करेंगे उसका भी मंत्र है। मंत्र मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। 1 बार 5 बार 7 बार जितना भी आप करना चाहें कर लेना। फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी ये अग्नि ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद ना आप यहाँ से, अच्छा तो ईशान कोण से माना जाता है, लेकिन आप हवन कुंड में कहीं से भी निकाल सकते हैं, राख निकाल लेना, ये तिलक कर लेना आप, ठीक है, पूरे घर भर में तिलक कर देना। ये जो राख का जो तिलक है ना, आपको बुरी बाधाओं से बचाएगा, आपको फिर अलग इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो ये बच जाएगा जलने के बाद, आप उसको पीपल में अथवा तो नदी आदि तालाब में इसको प्रवाहित कर सकते हैं। हवन सामग्री पूर्ण विधि में मैंने बताया था कि 3 बार आपको डालना होता है। मैंने इसमें स्किप इसलिए किया है क्योंकि आप थोड़ा सा ही बनाएंगे, और जो बच जाए ना तो पहले ही किसी भी मंत्र से आप डाल देना, इसको खाली कर लेना पहले ही, समझ गए ना, बचना तो नहीं होगा। यदि ज़्यादा बच जाए तो ज़्यादा मंत्र बोलकर डाल देना, इसको खाली कर देना पहले ही, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पार्ट में स्किप कर दिया इसको। तो ये थी संपूर्ण हवन करने की विधि। बताने में मुझे भले समय लग गया होगा, लेकिन आप इसे पहले ही देख लेंगे और पहले से ही तैयारी कर लेंगे तो आपको कम समय लगेगा, ठीक। इसको आप करिएगा और ज़रूर ज़रूर लाभ लीजिएगा, दूसरों को भी भेजिएगा ताकि सभी इससे लाभान्वित हो सकें। ये हर अमावस्या पर आप इसी प्रकार से हवन करिएगा। हवन का ये बिल्कुल शॉर्ट विधि है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।